पिंकी, जरा मेरा पर्स लेकर आओ। मॉम, एक तो आपकी ज्वेलरी बैंक में पड़ी है, दूसरा हमारे पास 2 गाड़ियाँ हैं, एक डैड की एक घर की। गाड़ी हमें फौरन बेचना होगी ताकि डैड का केस रीओपन करा सके। हाँ बेटा, केस तो हमें हर हाल में रीओपन कराना है। मगर मैं ये परेशान हूँ कि ये पैसे और गाड़ी वगैरह बेचकर जो भी पैसे आएंगे उनसे से ज्यादा 2-4 महीने ही गुजारा होगा। आगे हम क्या करेंगे? हमारा कोई सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं है। मैं जॉब कर लेती हूँ मॉम। नहीं बेटा, नहीं, तुम्हारा करियर खराब हो जाएगा इस तरह तो। इस वक्त करियर से ज्यादा डैड का केस रीओपन कराना जरूरी है। काश मैं भी आप लोगों के लिए कुछ कर सकती। अली बेटा, तुम भी तो कुछ बोलो। देखो, बहनें काम करने की बात कर रही हैं, तुम क्यों नहीं कुछ कह रहे हो? तुम्हें एहसास नहीं कि हम इस वक्त किस मुश्किल में? हम इसे कुछ ना कहें, ये हमारे साथ है। अली, नाश्ता कर लो। Look at my son. जिस घर का कभी ख्वाब देखा था, वो घर आज मेरे कदमों में। वो घर तुम्हारा है, वो घर मेरा है, वो घर हम सबका है। Oh yes, Dad. मुझे भी अब तक बिलीव नहीं हो रहा कि जिस घर में हम लोग मेहमान बनकर आते थे, आज वो घर हमारा बन चुका और हम इसके मालिक हैं। एक बात याद रखना, किस्मत जिंदगी में एक बार सबके घरों पे दस्तक देती है। नॉक 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 नॉक। अब ये उस घर के मकीन पे डिपेंड करता है कि वो दरवाजा खोलता है और उस किस्मत को अवेल करता है या नहीं। जब किस्मत दरवाजा नॉक करते हुए थक जाती है तो किसी और दरवाजे पे दस्तक देती है। हमने किस्मत की इस दस्तक पे दरवाजा खोल दिया और आज ये सब कुछ हमारा है। आज ये सब कुछ हमारा है और इदरीस लाखों के पीछे। It's time to celebrate, my son. It's time to celebrate. Time to celebrate. देखो कौन है दरवाजे पर। पूछ के खोलना। आती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ बेटा, हो गया? जी मॉम, गाड़ी अच्छी अमाउंट में सेल हो गई है। कुछ पैसे मैंने पे ऑर्डर में लिए हैं, कल डिपॉजिट करा दूंगी। कुछ ये कैश में। अल्लाह का शुक्र है, ये तो बहुत अच्छा हो गया बेटा। लेकिन इतना अमाउंट घर में रखना ठीक नहीं है, सुबह इसे भी बैंक में डिपॉजिट करा दें। नहीं नहीं मॉम, आप ही पैसे अपने पास रखें। मैं आज 1-2 वकीलों से मिली थी, डैड का केस डिस्कस किया है। कल फिर 1-2 वकीलों से मिलूंगी।
जो अच्छा वकील हो उसे हायर कर लूँगी। आप बस दुआ करें कि कोई अच्छा वकील हमें मिल जाए। इंशाल्लाह मिल जाएगा। तुम भी अब थकी हुई आई हो, जाकर हाथ मुंह धो, फ्रेश हो, और ये मेरे कबर्ड पे रख दो पैसे। पिंकी बेटा जाओ बहन को पानी दो, मैं आती हूँ चाय बनाती हूँ। हाँ मेरू, ये क्या मजाक है असद? तुम मुझसे मिलने के लिए क्यों नहीं आ रहे? ये बात तुम अपनी माँ से पूछो। अम्मा से? क्यों, क्या किया है अम्मा ने? उन्होंने मेरी बेइज्जती की है, मुझे दरवाजे से वापस भेज दिया उन्होंने। मेरू, मेरी भी कोई इज्जत है। अगर मुझे तुम्हारा लिहाज ना होता ना तो मैं अब तक खामोश ना होता। अगर ऐसी कोई बात हुई थी तो तुम मुझसे कहते, मैं अम्मा से बात करती। लेकिन ये बेरुखी क्यों? मुझे कोई दरवाजे पे रोके और मैं मुंह उठाकर अंदर आ जाऊं? मैं बेगैरत नहीं हूं मेरू। तुम्हारी माँ को हमारे दिनों से ज्यादा अपने धंधे की फिक्र है। पहले अपनी माँ से बात करके उसका दिमाग ठिकाने लगाओ, फिर मैं आऊंगा। ऐसे नहीं। ये मेहरू कौन है? मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ सर, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? मेरे मामलात में दखल देने के बजाय अपनी नींद पर ध्यान दो। सो जाओ। और आइंदा मेरे मामलात में दखल ना ही दो तो अच्छा। डैड, डैड, ये आप क्या कर रहे हैं? आप इतना बेखबर क्यों? आपको पता भी है कि क्या हो रहा है? तुम्हें बता दो क्या हो रहा है। डैड, ज़ारा इदरीस अंकल का केस रीओपन करवाने के लिए कल से लेकर अब तक न जाने कितने वकीलों को अप्रोच कर चुकी है। तुम्हें किसने बताया? डैड, मुझे नदीम एडवोकेट का फोन आया था, आपको कॉल कर रहा था, लेकिन आपका सेल ऑफ जा रहा है। डोंट वरी बेटा, मैंने उसके बाप को आसमान से जमीन पे गिरा दिया। ये तो उसकी बेटी है, और वैसे भी इस शहर का कोई वकील उसका केस नहीं लेगा। इसकी एश्योरेंस मैं तुम्हें देता हूं। निसार, I'm sorry मिस ज़ारा, मैं आपका केस नहीं ले सकता। क्यों सर? मेरा मतलब कोई वजह तो होगी। देखिए, एक तो आपका केस बहुत कमजोर है और आपके फादर को सजा भी हो चुकी है। ऊपर से आप इस केस को रीओपन करवाना चाहती हैं। मैंने बहुत सारे केस किए हैं और मेरी इस शहर में एक साख है। मैं अपनी साख को खराब नहीं करना चाहता हूं, और इस तरह के कमजोर केसेस लेके मैं अपना कैरियर बर्बाद नहीं करना चाहता हूं। तो आप अपने इन रिकॉर्ड्स पर प्राउड फील करते हैं? मिस ज़ारा,
मैं प्राउड क्या फील करूंगा? मेरी काबिलियत की गवाही तो पूरा शहर देता है। उन केसेस को लड़ना जिसमें जीतने के चांसेस ज्यादा हो कोई काबिलियत नहीं होती सर। काबिलियत तब है जब आप कोई वीक केस लड़ें और उसे जीत कर दिखाएं। जहां चाहती हूँ वो ये केस सुनकर ही मना करते थे। मेरे लिए आप भी उन्हीं लोगों में से एक हैं। वकालत अगर सिर्फ प्रॉफिट का नाम तो इसमें से लफ्ज इंसाफ को हटा देना चाहिए। मिस ज़ारा, ऐसी बात नहीं है। आप जरा 2 मिनट मेरे पास बैठना पसंद करेंगी? प्लीज बैठिए ना, बैठिए। जी मिस ज़ारा, क्या आप मुझे बताना पसंद करेंगी कि मुझसे पहले आपने किन वकीलों से मुलाकात की? बहुत से वकीलों से मिले, मगर सब वही जवाब देते हैं जो आप दे चुके हैं। चले देखते हैं। आप ये बताइए कि आप ठंडा पिएंगी या गर्म? नो थैंक्स, मैं जल्दी में हूँ। अच्छा, अगर आपको जहमत ना हो तो एक बार फिर अपने फादर का केस मुझे डिटेल में बताइए। पप्पू, जी बेटा। ये मेहरू कौन है? कौन मेहरू? पप्पू, वही जिससे कल रात को फोन पर असद बात कर रहे थे। वो मुझे तो खुद कुछ नहीं बता रहे, लेकिन आपको तो पता होगा। मेहरू नाम की कोई औरत इस गांव में नहीं है। और मेरा बेटा किसी औरत से बात क्यों करने लगा? नहीं पप्पू, वो कल रात में किसी मेहरू नाम की औरत से बात कर रहे थे। मैंने खुद अपने कानों से सुना है। प्लीज आप मुझसे मत छुपाएं, बताएं मुझे। मेहरू? हाँ, याद आया मुझे। मेहरू नाम की एक जिम्मेदार की बीवी है। उस जिम्मेदार से ना मेरे बेटे की दुश्मनी चल रही है। उसने फोन किया होगा कि ये दुश्मनी को खत्म कर दो। यही बात कर रहा होगा मेरा बेटा। नहीं पप्पू, वो उससे कह रहे थे कि तुम्हारी माँ को हमारे दिलों से ज्यादा अपने धंधे की पड़ी है। ये दिलों से असद का क्या मतलब है? जरूर कोई और बात है। इतना बात मेरे पास तो बेटा, दिलों से मतलब है कि हमारे दिल साफ है, उसमें दुश्मनी की कोई गुंजाइश नहीं है। और असद भी टेलीफोन पे यही कह रहा होगा। और जहाँ तक उसकी माँ का ताल्लुक है तो माँ दुश्मनी को तूल दे रही है। देखो बेटा, मेरा बच्चा, तुम मेरे बेटे पे शक नहीं करो। वो जबान का सख्त जरूर है, लेकिन दिल का साफ है, किरदार का साफ है। अब तुम परेशान ना हो। थैंक यू मिस ज़ारा, आपने अपना केस मुझे डिटेल में बताया। इस केस को रीओपन कराना, इसे जीतना मेरे लिए एक टास्क है। बकौल आपके कि उन केसेस को जीतना कोई बड़ी बात नहीं होती या काबिलियत नहीं होती, कि उसमें जीतने के चांसेस ज्यादा होते हैं। मैं आपका ये चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। थैंक यू सो मच। जी हैदर साहब, मैं आपको 5 मिनट बाद कॉल करता हूँ। ओके ओके। अच्छा मिस ज़ारा, एक और बात आपसे करनी थी। मेरी फीस दूसरे वकला से कुछ ज्यादा है, इसलिए पहले से आपको बता रहा हूं कि इस केस में भी पैसे ज्यादा लगेंगे।
गवाहों और सबूत को इकट्ठा करने के लिए आपको मेरी हेल्प करनी होगी। डोंट वरी सर, मैं रेडी हूँ। एडवांस में आपको आज ही दे दूंगी। थैंक यू। मॉम, मॉम पैसे जल्दी ला दें, देर हो रही है, मुझे वकील के जाना है। हाँ बेटा, ज़ारा तुमने इसमें से कुछ पैसे निकाले हैं क्या? नहीं मॉम। नहीं, 50,000 रुपए कम है इसमें से तो। 50,000? कैसी बातें कर रही हो? ऐसा ना कहें, ये पैसे डैड के केस के लिए। आप देखा आपने यहीं कहीं रखे होंगे, भूल गई होंगी। नहीं, मैंने जहाँ रखे थे वहीं से निकाल कर लाई हूँ। लेकिन मॉम ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छा एक मिनट। पिंकी, पिंकी यहाँ आओ। जी मॉम। पिंकी बेटा, तुमने इसमें से कुछ पैसे निकाले हैं क्या? नहीं मॉम, मुझे चाहिए तो मैं आपसे मांग ली थी। अली, अली कहाँ है? वो तो सुबह ही चले गए थे। लेकिन मॉम ऐसा कैसे हो सकता है? घर में हमारे अलावा और कोई नहीं, तो पैसे कैसे कम हो सकते हैं? पप्पा, आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? तुम रुक जाओ। आप मुझसे हकीकत क्यों छुपा रही हैं? कैसा झूठ बोला मैंने? यही कि असद का किसी और लड़की के साथ कोई अफेयर नहीं है। उस लड़की का नाम मेहरू नहीं, मेहरुन्निसा है, और वो कोई जमींदार की बीवी नहीं बल्कि एक नाचने वाली लड़की है। किसने कहा तुमसे ये? बात ये नहीं है, बात ये है कि आपने और असद ने मुझे धोखा दिया है। मैंने तो डैड और आपकी खातिर इस रिश्ते को एक्सेप्ट किया। जब आपको पता था कि असद का किसी के साथ अफेयर है तो आपने ये रिश्ता किया ही क्यों? ये मेरा माहौल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इस माहौल में एडजस्ट होने की कोशिश कर रही हूँ। आपने मुझे इतने बड़े अंधेरे में क्यों रखा? एक मिनट बेटा, मैं तुम्हें हकीकत बताने की कोशिश करती हूँ। और क्या हकीकत बताएंगी? अब अली, कहाँ गए थे तुम सुबह सुबह? ₹50,000 कम है घर से। ज़ारा ने गाड़ी बेचकर जो पैसे मेरे पास रखवाए थे घर में, उनमें से ₹50,000 कम है। अली, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, जवाब दो मुझे। पैसे कहाँ गए? अली, इस घर में सिर्फ हम लोग रहते हैं। ना मैंने पैसे लिए हैं ना पिंकी ने, फिर कहाँ जा सकते हैं? जी देखो, तुम्हारी खामोशी मुझे शक में मुब्तला कर रही है। मुझे जवाब चाहिए। तुम नहीं उठाए ना वो पैसे? ऐसा ही है ना? इसको क्या जवाब दूंगी कि अपने घर में हमारी औलाद हमारे अपने घर में चोरी कर रही है। सब ठीक हो जाएगा। क्यों किया उसने ऐसा? क्यों किया उसने? इसे बोलो चला जाए, निकल जाए मेरे घर से ये। आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, प्लीज संभालें। शुक्र है तुम आ गए। बेटा मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी।
तुम्हारी बीवी इस बात पे परेशान है कि तुमने मेरे रिजा को फोन किया ताकि तुम्हारा वो पीछा छोड़ दे। गलत फहमी हो गई इरम को। तुम उसे हकीकत बता क्यों नहीं देते कि मेरे रिजा खुद तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है, तुम तो उसे घास भी नहीं डालते। बेटा ये बात तो तुम्हें बहुत पहले बता देनी चाहिए थी, तुम्हारी बीवी है ये। चलो अब बताओ। असद रुक जाओ, अपने मुंह से बता के तो जाओ। बेटा ये बेवकूफ अपनी परेशानी अपने दिल में ही रखता है, किसी को नहीं बताता। शुरू से इसकी आदत है, लेकिन अंदर से कोड़ रहा है ये। बेटा उसे गुस्सा है कि एक नाचने वाली एक शरीफ आदमी को परेशान कर रही है, बस। मेरी तो समझ नहीं आ रहा कि अली ने ये सब कुछ क्यों किया। मॉम्स का मतलब हमारे घर से जितनी भी चीजें चोरी होती गई वो सब अली भाई ने ली है। जाहिर है, और किसने ली होंगी? मतलब डैड के पैसे, आपकी चेन, लैपटॉप, मोबाइल, सब। हाँ बेटा, यही तो मुझे अफसोस है कि मैं अपने घर में एक चोर बेटा पालती रही और मुझे उसके कारनामों की खबर तक नहीं हुई। लेकिन मॉम अली तो ऐसा नहीं, ये अचानक उसे क्या हो गया है? मुझे खुद समझ नहीं आ रहा, लेकिन जब तक मैं जान नहीं लूंगी ना चैन से बैठूंगी नहीं। फिर मैं पूछ के आती हूँ उससे। नहीं नहीं मॉम, आप रुकिए, मैं खुद बात करती हूँ उससे। अली, क्या जरूरत थी ये सब करने की? पैसों की जरूरत थी तो मॉम से कह देते या मुझसे कह देते। जानते हो ना हम सब कितना हर्ट हुए। हमसे ज्यादा मॉम हर्ट हुई। वो तो खुद आकर तुमसे पूछना चाह रही थी, मैंने ही रोक लिया। देखो अली, जो हो गया वो हो गया, बचा तो बता दो। थी एक जरूरत। ऐसी कौन सी जरूरत थी अली जिसकी वजह से तुम्हें ये कदम उठाना पड़ा? जरूरतों को इस तरह हल नहीं करते। बताओ अली, मॉम जानना चाहती, हम सब जानना चाहते हैं। अली, अली मैं कुछ पूछ रही हूँ ना तुमसे। अली, देखो तुम्हारी खामोशी इस सिचुएशन को और बिगाड़ रही। हम लोग तो शायद इग्नोर कर दें, मगर मॉम नहीं छोड़ेंगी। अली, अली, मैं सारी रात सिर्फ ये सोच कर नहीं सोई हूँ कि जिस बच्चे की तरबियत में हमने कोई कमी नहीं रखी, जिसे हमने अपनी जान से ज्यादा अजीज रखा, जिसमें हमने हर जरूरत पूरी की, वो चोर निकला। अली तुमने क्यों किया ऐसा? प्लीज बताओ मुझे। बताया ना थी एक जरूरत, इसीलिए उठाए थे पैसे। अली मैं इन पैसों की बात नहीं कर रही, मैं उन पैसों और उन चीजों की भी बात कर रही हूँ जो तुमने उस वक्त उठाए थे जब हमारे पास सब कुछ था। उस वक्त तो तुम्हें जरूरत नहीं थी ना किसी भी चीज की, फिर उस वक्त क्यों किया था तुमने ऐसा? तो अपनी चीजें उठाई ना,
आप लोगों की चीजें उठाई, कहीं बाहर से तो चोरी नहीं करी ना? बकवास बंद करो तुम। चोरी चोरी होती है, चाहे घर से की जाए या बाहर से। गुनाह होता है, जिल्लत तो रुसवाई होती है। अली, तुम अपनों की नजरों से गिरो या बाहर वालों की नजरों से गिरना गिरना ही होता है। देखो प्लीज, तुम मुझे बता दो कि तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो। अली मुझसे मुंह मत फेरो, मेरी आंखों में आंखें डालकर जवाब दो। देखो, ये सारी हकीकत जानना मेरा हक है और तुम्हें अच्छा और बुरा समझाना मेरा फर्ज है। प्लीज मुझे बता दो तुमने ऐसा क्यों किया। अली मेरा बच्चा, मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम मुझे जो भी कहोगे, जो भी बताओगे, मैं उस पर यकीन करूंगी। तुम सिर्फ मेरे सर पर हाथ रखकर मेरी कसम खाकर मुझे बता दो प्लीज कि क्या सच है। मॉम प्लीज, आप जितना चाहे मुझे मारे मुझे, लेकिन अपनी कसम मत दे। पागल हो तुम? हाँ हूँ मैं पागल, और अगर आप मुझे नहीं मारेंगी तो मैं खुद अपने आप को मारूंगा, खुद मारूंगा। नहीं छोड़ूंगा अपने आप को, नहीं छोड़ूंगा। मैं आप सबका मुजरिम हूँ, नहीं छोड़ूंगा। संभालो अपने आप को, इस तरह रोगे तो हमारा क्या होगा? अली, मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ, मॉम अब तुमसे कुछ नहीं पूछेंगी, मगर प्लीज रो मत। मॉम प्लीज बात तो सुने। अब आप अली से कुछ नहीं पूछेंगी, वो डिप्रेस है, सेंसेस में नहीं है अपने। सारा, उसने चोरी की है, हम कैसे खामोश रह सकते हैं? ये कोई मामूली बात नहीं है बेटा। मॉम, हमने उससे पूछने की पूरी कोशिश की थी, वो नहीं बता रहा था, उल्टा अपने आप को टॉर्चर किया जा रहा था। अब मुझे लगता है डैड के यूं अरेस्ट हो जाने पर, हमारे घर के हालात यूं अचानक खराब हो जाने पर उसका जहनी तवाज़ुन बिगड़ चुका है। उसे आराम की ज़रूरत है ताकि वो नॉर्मल हो सके। फिलहाल हमें उसे अपने हाल पर छोड़ देना चाहिए। मॉम, इरम बाजी। इरम, कहीं से हमारे हालात का पता तो नहीं चल गया? नहीं मॉम, ये भी तो हो सकता है कि उसे कुछ पता ना हो। मॉम, हमें इरम बाजी को अपने हालात के बारे में बता देना चाहिए। नहीं, हमें इरम को बताकर परेशान नहीं करना चाहिए। अच्छा, मैं बात कर रही हूँ, तुम लोगों को ख्याल रहे प्लीज, उसे बिल्कुल पता नहीं चले। मॉम, स्पीकर ऑन कर ले। हेलो, हाँ इरम, बेटा कैसी हो? जी मॉम, अल्लाह का शुक्र मैं ठीक हूँ। आप कैसी हैं? डैड, ज़ारा, पिंकी और अली सब कैसे हैं? हम सब बिल्कुल ठीक हैं। तुम बताओ, हुब्बो तुम्हारी और असद सब ठीक तो है ना? तुम खुश तो हो ना बेटा? हाँ मॉम, मैं बहुत खुश हूँ, सब ठीक है। मॉम, मुझे डैड की बहुत याद आ रही है। मैंने डैड को 1-2 बार फ़ोन भी किया लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, उनका फ़ोन ऑफ जा रहा था। मॉम, डैड क्या मुझे भूल गए हैं? नहीं बेटा, तुम्हारे पापा हम चारों में से किसी को भी नहीं भूल सकते। वो दरअसल आजकल बहुत बिजी है ना बाहर के टूर्स में, तो हो सकता है शायद इस वजह से तुमसे बात ना हो सकी हो। अच्छा, तुम ज़ारा और पिंकी से बात करो। नहीं मॉम, मैं आकर मिलना चाहती हूँ, मैं आज ही आ रही हूँ। नहीं बेटा, अभी नहीं। वो दरअसल पिंकी और ज़ारा के एग्जाम्स हैं, वो बिजी हैं और तुम्हारे पापा के पास भी टाइम नहीं है ना, तो वो तुम्हें टाइम नहीं दे सकेंगे। लेकिन मॉम, मुझे आप लोगों की बहुत याद आ रही है। मुझसे हरा नहीं जा रहा।
मैं आप लोगों के पास आना चाहती हूँ। कहा ना अभी नहीं रहो, मैं खुद 1-2 दिन में तुम्हें फोन करके बता दूंगी कि तुम कब आना। अच्छा मैं भी तुम्हारे पापा के काम से कहीं बाहर जा रही हूँ, बाद में बात करती हूँ। खुदा हाफिज। क्या बात हुई? मॉम ने फोन काट दिया? उन्होंने तो कभी इस तरह नहीं किया मेरे साथ।